दिनांक 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक सूर्यदेव शुक्र के राशि स्थान वृषभ राशि स्थान में अपने संक्रांति क्रम को लेकर चलायमान रहेंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष जो मेष राशि स्थान में बना हुआ था, सूर्यदेव के उच्चस्थ आधार पर चलने के बावजूद वो अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। बुधादित्य योग यहाँ बना रहेगा। तो जब भी सूर्यदेव भौतिकता के अधिपति की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश करते हैं, तो फलादेश के दृष्टिकोण से 12 ही राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सम्मुख निकल कर आ सकती हैं, उसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। जब भी व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास को खंगालने की तरफ जाता है, नैतिकता के बल को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जब भी जीवन में संघर्षों के साथ उत्सुक होकर चलने का प्रयास करता है, जहाँ कामकाज 12 घंटे की तीव्रता को मांग रहे हैं, वहाँ व्यक्ति 14 घंटे के आधार के साथ में तैयार रहता है। सतत संघर्ष को अपनाने की सारी ही परिभाषाएं अपने साथ में लेकर चलता है। वहाँ सूर्यदेव की स्थितियां प्रमुख तौर पर सामने आने वाली होती है। सूर्यदेव का आधार मानवीय जीवन के भीतर चेतना का एक जागृत स्वरूप देने वाला क्रम है। जब भी व्यक्ति इस तथाकथित स्तर के ऊपर भौतिक युग में किसी भी तरीके की मिडलिस्टिक अप्रोच को चेंज करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है, वहां पर सूर्य की नैतिकता और आत्मिक बल उसको बताने वाले होते हैं कि इस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं। 100 लोग एक कामकाज में विद्रोह के साथ खड़े हैं, परंतु एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये कार्य पूर्ण हो सकता है और इसी तरह से पूर्ण होगा। ये जो विद्रोह की ताकत है, ये सूर्यदेव के आधार पर मन के भीतर और मस्तिष्क की चेतनाओं के साथ में निकल कर आने वाली होती है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं, परंतु मस्तिष्क की गतिविधियों के अधिपति सूर्यदेव के एक तरह से नैसर्गिक बलाबल की प्रवृत्ति है। तो जब भी मन पर व्यक्ति नियंत्रण प्राप्त करने का साहस करता है, तो वहां आत्मिक बल सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु निकलकर सामने आता है। इसी वजह से सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, जब भी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम सामने होती है, वहां पर भी सूर्यदेव की स्थितियों को देखा जाता है। व्यक्ति जब अनुसंधान कर रहा हो, उसके साथ किसी भी चमक और दमक की गुंजाइश अपने जीवन के भीतर रखने का प्रयत्न करता है, वहां पर भी सूर्यदेव की स्थितियां प्रमुख तौर पर सामने निकल कर आती है। जहां पर व्यक्ति ने अपने भीतर के संशय को छोड़ा और अपने जीवन की यात्रा के साथ में प्रत्येक क्षण कर्म को उस तरह से अपनाने का कार्य किया जिससे कि सफलता मिलती चली जाए, वहां पर सूर्यदेव का प्रमुख आधार सामने होता है। इन सारी स्थितियों के साथ में जब भी व्यक्ति आत्मविश्वास में कमी महसूस करे, जब भी व्यक्ति अपने भीतर की निर्बलता को उजागर करता हुआ चला जाए, प्रत्येक व्यक्ति जिससे मिले वहां से सिंपैथी हासिल करने का प्रयास करे, ऐसी स्थितियों में उसको समझ लेना चाहिए कि आत्मिक बल में कमजोरी आ रही है। और ऐसी प्रवृत्तियों में सूर्यदेव की उपासना का आधार प्रमुख स्तर पर सामने रहने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख मेष राशि के साथ इस परिवर्तन की पूरी ही चर्चा रख रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ सूर्यदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ आधार के साथ रहने वाली होगी। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उनको किस तरह से कम करना है, वो एक प्रमुख जो भूमिका होती है मन के भीतर आती चली जाएगी। वाणी यहाँ अपने नियंत्रण के साथ में नहीं चलने वाली है। कई बार आप एग्रेसिव होकर कोई भी बात कहने की तरफ जा सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि स्थायित्व कितना मिलेगा, हिडन प्रॉब्लम्स किस तरह से सामने रहेंगी, चुनौतियाँ क्या है और हमारी स्किल्स क्या है, उससे पार पाने में ये सारी ही एक स्वरूप के साथ में स्थितियों को समझने की जरूरत है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में
एक ऐसा समय भी आ सकता है जहां आपकी एग्रेसिवनेस संबंधों को बिगाड़ने वाली हो सकती है, उससे संभलें। हालांकि बुधादित्य योग बना हुआ है, इसी वजह से फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में इस समय को काफ़ी हद तक शानदार कहा जाएगा, उसमें दुविधाओं के अंक क्षण नहीं है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है, उससे ज़रूर आप संभलें और सावधान रहें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान रहेगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बनता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू लंबे समय से अटका हुआ था, अब वो सामने आता है। आप वहां जो अपनी प्रस्तुति देंगे, जिस प्रेजेंटेशन के अप्रोच के साथ में चलेंगे, वो सफलता के मानक आपके सम्मुख लेकर आने वाली प्रवृत्ति रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ सामंजस्य पुनः स्थापित होने की संभावनाएं, परंतु हल्के फुल्के तौर पर यहाँ ईगो के क्लैशेस भी सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में यहाँ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। देव गुरु बृहस्पति, शुक्र, शनिदेव और साथ ही साथ में सूर्यदेव का यहाँ वृषभ राशि स्थान में होना शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए बेहतरी का द्योतक है। स्वास्थ्य यहाँ संबल प्राप्त किए हुए रहेगा, तो वहीं जो मान सम्मान लंबे समय से हासिल करने की चेष्टाओं के साथ में कोई भी कार्य हो रहा था, वहां पर भी अब पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। वहीं आप यदि सोलर संबंधी कामकाज, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज शुरू करना चाहते हैं, इनोवेशन के साथ में अपने कार्य क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण है। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से यहां पर बना रहने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वादश भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। अनिद्रा संबंधी रोग परेशान कर सकता है। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ बढ़ेगी, उससे फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। वहां से संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहां बनी हुई है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना अतीव आवश्यक है। गफलत भरे निर्णय सामने आ सकते हैं, उनसे संभलें। हालांकि जो विदेश संबंधी कार्यों का आधार है, स्पष्टतम स्तर पर एक ही बात सामने होगी कि उन कार्यों के साथ में जो लंबे समय से अटकाव थे, वहां तेजी आ सकती है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु आपके नाम को सिरेबद्ध आधार पर जो चर्चा मिलनी चाहिए वो भी यहां सम्मुख रहने वाली हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को पूर्णकालिक स्तर पर अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा, ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ शत्रु आपकी सोच पर, आपके कार्य पर हावी होने वाले नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि जो 6th हाउस पर है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पर देती चली जा रही है। वहीं कर्क राशि, यह समय चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए लाभ का है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उन्नति की ओर बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी अब पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने रहने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। व्यापारिक जीवन में कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, कैसे उससे बाहर निकलकर आगे की गतिविधियों को तय करने वाले होंगे। वहां पर भी ये समय एक अलग तरीके की स्थिति को, यानी सकारात्मक ऊर्जा को आपके साथ में लिए हुए होगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसको निभाव की तरफ पूर्णतया लेकर जाइएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कोई भी कमिटमेंट किया है, जब तक वो पूर्ण नहीं होता, अपनी ऊर्जा वहां बनाकर रखें। वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों में तेजी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना सामने निकल कर आती है, उसको आप
प्रायर एक्सेप्टेबिलिटी की अप्रोच के साथ में लेकर चलने का एक प्रयास जरूर करते चले जाएं। वहीं से बेहतरी के आधार आपके साथ निहित होने वाले संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह के आधार को रखने से पूर्णतया आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का यह परिवर्तन दशम भाव के साथ में चलने वाला होगा। प्रथम बात यह निकल कर आती है कि आपकी जो विल पावर है वो पूर्णतया आपको सहयोग दे रही है। वहीं कोई भी चेंज आपके सामने आ रहा है, आपने कहीं पर भी किसी भी तरीके का आवेदन नहीं किया परंतु फिर भी परिवर्तन सामने आया है, वहां अपनी स्वीकारोक्ति को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम उस पोजीशन को, उस प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। हालांकि भागदौड़ है और भागदौड़ के साथ में संतुष्टि का प्रखर आधार यहां सामने है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सिंह राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। सेल्फ मैनेज होने वाली जो अप्रोच होती है, किसी भी कार्य को कैसे मैनेज करके चलेंगे, वो एक जो प्रवृत्ति होती है वो यहां आपके साथ में बहुत गहराई से जुड़ती चली जाएगी। यानी समय प्रबंधन की स्थितियों के साथ में जीवन निरंतर गतिमान है, ये एक ताकत आपके साथ है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक चिंतन का है। नौकरी पेशा जीवन में एक ठहराव बना हुआ है। कंफर्ट जोन की अप्रोच एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। जिन कार्यों को पूर्ण करने में घंटे लग रहे थे, वहां मिनटों के भीतर वो कार्य पूर्णता की तरफ आ सकता है। यहां आपके लिए कोई भी चेंज आता है तो आप बहुत ज्यादा इत्मीनान से आगे बढ़ने वाले नहीं हो, वहां तीव्रगामी रहने की जरूरत रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। 9th हाउस के सूर्य की जो अप्रोच है एक और बात दर्शाती है कि आपकी जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है वो लोगों को एक अलग सिरे के साथ में प्रभावित करती चली जाएगी। कोई भी नेगेटिव बेस नहीं, यहां पर क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई भी बेस लॉन्गर टर्म के साथ में आप खोजते चले जा रहे थे। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय शीर्षस्थ आधार के ऊपर बेहतरी को निक्षेपित करता चला जाएगा। और वहीं जो आपका आत्मविश्वास है वो सहजता लिए हुए है। कई बार व्यक्ति खुद को एक अलग लेवल के साथ में कैरी करता है, परंतु आपका जो यहां इंट्रिंसिक फ्लो है, नैसर्गिक बलाबल है, वो वैसे ही अलग आत्मविश्वास की छवि को दर्शाता चला जा रहा है। ये आपकी प्रमुख ताकत यहां सम्मुख रहेगी। वहीं तुला राशि, प्रथमतया नए कार्य की शुरुआत से यहां पूर्णतया आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त होने वाले होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। बुधादित्य योग बना हुआ है और वो भी 8th हाउस की अप्रोच के साथ में। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं वहां संभावनाओं का नवीन सूर्योदय आपके सामने है। जो प्रॉब्लम्स लंबे समय से आपकी इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में चल रही थी, वहां आपकी निगाह बारंबार एक ही बात कहने वाली होगी कि इन्हें सुलझाओ, इन्हें सुलझाकर जीवन को आगे बढ़ाओ। और यहां हम अटकेंगे नहीं, हम समाधान की प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। ये एक ताकत आपके साथ बेहद गहराई के साथ में बनी रहने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव के आधार निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलने की पूरी जरूरत है। व्यापारिक साझेदारियों में निर्णय की प्रक्रियाओं में ठहर कर चलने की पूरी गुंजाइशें अपने साथ में बनाकर रखिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के तत्व विशेष यहां पर बने हुए हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से बिल्कुल भी इनकार हम यहां करने वाले नहीं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां आप गृहस्थ के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर या पारिवारिक जनों के साथ जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी तेजी, उसकी रंगत देखते ही बनती है। और इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके बढ़ते चले जाइएगा। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं वृश्चिक राशि के जातक किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति आत्मविश्वास करने से जरूर बचें। वहीं धनु राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। नेत्र संबंधी विकार हो या फिर अस्थि जनित विकार, इन दोनों से ही
संभलें। जो प्रॉपर बेस के मेडिकेशन होते हैं उनके साथ चलें। शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं होंगे, परंतु निर्णायक मौकों पर आलस्य घर कर सकता है और जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति कई बार एक तीव्रता बनी रहती है, वो तीव्रता और बढ़ सकती है। और जो एक तरह से बजटरी पोजीशन चल रही होती है, खर्चों के आधार के साथ में व्यक्ति बहुत अच्छे से चल रहा होता है, वहां दुविधाएं आ सकती है। यहां एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी, परंतु अनिद्रा संबंधी रोग कहीं ना कहीं 4 जून से लेकर 15 जून के मध्य सताने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां फाइनेंशियल बर्डन के जो बेस बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। कोई जमीन है, साथ में शेयर मार्केट संबंधी कोई निवेश था, अब व्यापार में रोटेशन की दिक्कत है, वहां से कुछ हम सेल की तरफ जाते हैं और उसी स्तर के ऊपर पुनः रोटेशन लेकर आते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में यहां पर बना हुआ नजर आता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल रहे थे उससे एक दूरी बनाकर रखें। ये समय विशेष एक ही प्रक्रिया को बारंबार आपके सम्मुख दर्शाने वाला होता है। वो यही है कि आप यहां सतत कर्मशील रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहां संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे क्लैशेस के अप्रोच को अपनाने से बचना चाहिए। सीधा निर्णय सुनाने से बचें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पंचम भावस्थ सूर्यदेव का आधार आपके लिए नैसर्गिक तौर के ऊपर बेहतरी लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला। संतान पक्ष के साथ यदि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ठहराव वहां लेकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आता है उसे एक तरह से भाग्य का संकेत मानकर चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वहीं पैकेज संबंधी अप्रोच में कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने से बचिएगा। कुछ राउंड ऑफ इंटरव्यूज आपने पिछले महीनों में दिए थे, परंतु वहां से कोई और एग्जीक्यूशन का लेवल नहीं निकल कर आया। ऐसी चर्चाओं के साथ में थे कि एचआर अब कॉल करेंगे, परंतु वो अभी तक पोजीशन नहीं निकल कर आ पाई। मकर राशि के जातकों के लिए पंचम भावस्थ सूर्यदेव के आधार के साथ में जो सूर्यदेव की दृष्टि 11th हाउस पर भी रहने वाली होगी, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाली हो सकती। कुंभ राशि के जातक जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, हृदय संबंधी रोगों से आप संभल कर चलिएगा। भाग दौड़ रहेगी, परंतु उसके सिरों में स्पष्टता नहीं रहेगी कि ये स्थिति हमको कहां पहुंचा रही है। ये एक बात। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यहां विकसित करने से आप बचें। 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है। संघर्ष अपनी तीव्रता को लिए हुए हैं, लोग अपने विरोध को लिए हुए हैं। आप भीतर संशय लेकर हैं जो भय को जन्म देता हुआ आधार है, परंतु 4th हाउस के अप्रोच के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां हैं। आप प्रत्येक संशय को, आप प्रत्येक विरोध को, आप प्रत्येक डर को झेल कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यह निर्भयता का सूचकांक आपके लिए लगातार बढ़ता चला जाएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से निरंतर कर्मशील रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहां कुंभ राशि के जातक यदि किसी भी तरीके के परिवर्तन की और मजबूरी के साथ में भेजे जा रहे हैं, वहां से भी संभलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष पराक्रम में वृद्धि देने वाला हो सकता है। यहां आपके लिए कामकाजी जीवन में एक अलग तेजी निकल कर आने वाली हो सकती है। ये वो समय का प्रवास क्रम है जहां आप अपने मन की स्थिरता को पुनः प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। जो जातक लंबे समय से पुनः नौकरी पेशा जीवन की ओर सक्रिय नहीं हो पाए थे, उनके लिए भी इस समय अंतराल को समर्थित तौर के ऊपर काफी बेहतर कहा जाएगा। यह निवेदन है आपसे कि जब भाग्य का सहयोग हो, आध्यात्मिक चिंतन साथ में बना हुआ हो और हम कर्मशीलता के प्रधानक आधार को लेकर चल रहे हो, तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश और आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। यहां बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। और वहीं जो सेल्फ मैनेज करने वाली अप्रोच होती है, जिसके साथ में स्वयं को व्यक्ति व्यवस्थित करता चला जाता है, उस एक बात के साथ में जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां किसी भी कार्य को यदि हाथ में लेते हैं तो उसकी पूर्णता तक अपनी पूरी ही ऊर्जा को वहां बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में घर्षण निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलने की जरूरत रहेगी।
तो ये था सूर्य देव का वृषभ राशि में चलायमान रहने वाला संक्रांति क्रम का एक आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।